प्रिय बच्चों, पिछली बहुत सारी वीडियो के माध्यम से हम और आप जो अपनी पाठ्य पुस्तिका यानी रुचिरा से पाठ और पाठ का अभ्यास कार्य कर रहे थे, आज की वीडियो के माध्यम से हम और आप अस्मद शब्द के यानी अस्मद शब्द और युष्मद, ये दोनों शब्द बड़ा प्रयोग में आते हैं संस्कृत भाषा में। अस्मद और युष्मद शब्द जो होते हैं ये उभय लिंग में चलते हैं। उभय लिंग का मतलब क्या होता है, यानी जो दोनों लिंगों में समान रहता है। जैसे मान लो अहम है तो अहम का मतलब मैं होता, मैं, वो स्त्रीलिंग में भी लिखा जाएगा और पुल्लिंग में भी लिखा जाएगा। यानी मैं सीता तब भी अहम सीता अस्मि, और यदि मैं विवेक तो अहम विवेकः अस्मि। यानी अहम दोनों ही लिंगों में सेम प्रयोग होता, बिल्कुल एक जैसा, चाहे वो स्त्रीलिंग के शब्द हों चाहे पुल्लिंग के हों। अस्मद और युष्मद शब्द का नपुंसक लिंग में कोई प्रयोग नहीं होता है, केवल यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है। तो एक बार इसका रूप देखिए, उच्चारण। प्रथमा विभक्ति है, ये विभक्तियाँ पहले नज़र मार लीजिए। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। एक वचन में रूप हैं अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयि। द्विवचन में है आवाम, आवाम, आवाभ्याम, 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 आवयोः, आवयोः। यानी कहने का तात्पर्य प्रथमा और द्वितीया में दोनों एक जैसे, तृतीया, चतुर्थी और पंचमी में एक जैसे, और षष्ठी और सप्तमी में एक जैसे। बहुवचन में देखिए वयम, अस्मान, अस्माभिः, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकं, अस्मासु। अब देखिए एक बार यूँ उच्चारण करके देखिए। प्रथमा विभक्ति अहम, आवाम, वयम। द्वितीया माम, आवाम, अस्मान। तृतीया मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। चतुर्थी में मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी मम, आवयोः, अस्माकं। सप्तमी मयि, आवयोः, अस्मासु। तो आज ये अस्मद शब्द का अभ्यास हुआ। नीचे पा धातु आपके पाठ्यक्रम में मैंने जो आपको सिलेबस भेजा था उसमें पा धातु है, यानी पा धातु को पिब बोलते हैं। यानी रूप पा का नहीं चलेगा, पिव का चलेगा। जैसे पठ का चलता है वैसे ही पिव का आप चलाना तो आप आराम से चला जाओगे। पिबती, पिबताः, पिबन्ति। जैसे आप लट लकार में पठ का चलाते, पठति, पठताः, पठन्ति, वैसे ही आप पिबती, पिबताः, पिबन्ति। पठसि, पठतः, पठत, वैसे ही पिबसि, पिबथः, पिबथ। फिर पठ का आप चलाते हो पठामि, पठावः, पठामः, वैसे ही यहाँ पर पिब का पिबामि, पिबावः, पिबामः। यानी बिल्कुल पठ, लिख, खाद, हंस वगैरह के जो रूप चलते हैं उसी प्रकार से आपको पाका चलाना। यानी पाका केवल शर्त ये है कि पा धातु का रूप केवल लृट लकार में अलग चलता है। वहाँ तो पठ का तो पठिष्यति चलता है, लेकिन यहाँ पर पाका रूप चलेगा लृट में, यानी पाका लृट में चलेगा। से सारे चारों लकारों में पिब का चलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना, यानी पा धातु का केवल लृट में चलेगा। तो पास्यति, पास्यताः, पास्यन्ति। पास्यसि, पास्यथाः, पास्यथ। पास्यामि, पास्यावाः, पास्यामः। शेष आप सारे पिब के बिल्कुल पठ जैसे ही चलेंगे। जैसे अपिबत, अपिबतम, अपिबन। अपिबाह, अपिबतम, अपिबत। अपिबम, अपिबाव, अपिबाम। लोट में पिबतु, पिबतम, पिबन्तु। पिब, पिबतम, पिबत। पिबानि, पिबाव, पिबाम। विधिलिंग का इसका जो रूप होता है वो भी बिल्कुल पठ जैसा ही चलता है। विधिलिंग में आप देख लीजिए पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः।
पिबेः पिबेतं पिबेत, पिबेयम पिबेव पिबेम। तो ये आज हमने और आपने अस्मद शब्द का रूप और पा धातु ये दोनों ही आपके सिलेबस में हैं, तो आप इन दोनों का अभ्यास करना, एक बार उच्चारण करके भी और याद भी कर लेना। तो मेरा ये जो पाठ्यक्रम में व्याकरण वाला हिस्सा है इसकी एक वीडियो और बना के भेज दूंगा। तो व्याकरण जो हमारे पूर्वार्ध वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र होगा उसमें व्याकरण का हिस्सा आपका पूरा हो जाएगा। तो ये आप याद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।